आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 6 ऐसे तरीके जो कि बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल को पूरी तरीके से भर देगा मेरे भाई। वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, स्किप करोगे बहुत कुछ खो दोगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट को नाम है बिना सुने बोलना। एक इंसान होता है जो कि बिना सुने किसी इंसान के साथ में बोल देता है। आखिर वो इंसान को पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन नहीं करता है कि अगला इंसान किस तरीके से अपने बात को रख रहा है। अगर वो इंसान सोचो कि इमेजिनेशन करो कि वो जगह आप हो और अगला इंसान पूरी तरीके से नीचो एक ऐसा इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जहां से तुम पूरी तरीके से उस इंसान को बातों को सुन नहीं रहा है, तो बता मेरा भाई तो आगे कैसे उन सारी चीजों को तू समझा पाए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस इंसान को बात पहले गहराई से सुनना कि आखिर उस इंसान हमारे साथ में क्या बात कर रहा है, किस तरीके से लैंग्वेज के अनुसार से क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है उस चीज को समझना। समझ जाते हो तो फिर तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले पूरी बात पहले सुनो, समझो, देखो, देन उसके बाद आंसर दो। सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट हमारे लाइफ में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर एक इंसान आई कॉन्टेक्ट से बात कर रहा है किसी इंसान के साथ, तो तुम्हारी बात और उस इंसान की बात यहां नहीं मेरे भाई दिल में लगेगा। दिल में क्यों? क्योंकि तुम्हारे बात करने की जो तरीका है, तुम्हारे जो बात करने के जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो आई कॉन्टेक्ट से ही पता चलता है कि तुम्हारे अंदर के जो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड है और कितना कॉन्फिडेंस लो है। तो जब भी किसी इंसान से बात करते हो तो कॉन्फिडेंस हो के पूरी तरीके से आई कॉन्टेक्ट मिलाकर बात करो। उस इंसान की बात और तुम्हारी बात दिल में लगेगा मेरे भाई। समझ पा रहे? और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा फंडामेंटल एक फेनोमेना है जहां से तुम्हें समझ बनी चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज ही हमारे आधार है, जो कि हम जहां पर भी जाते हैं हमारे पास सब कुछ बॉडी लैंग्वेज के अनुसार से हमारा एटीट्यूड, हमारा ग्रेटिट्यूड और हमारा सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। तुम्हारा एटीट्यूड वही रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज। तुम किस आधार से किस इंसान के साथ में बैठ रहे हो, किस आधार के साथ में किस इंसान के साथ तुम मुलाकात कर रहे हो, किस इंसान के साथ में तुम्हारा हैंडशेक करने का जो तरीका है, उस इंसान को पकड़ लेगा कि तुम्हारे अंदर में कितना पोटेंशियल है। क्योंकि वही इंसान जो तुम्हें अंदर से पूरी तरीके से जकड़ कर रखा है ना कि मेरे भाई आखिर एक इंसान अपना बॉडी लैंग्वेज से ही सब कुछ रिप्रेजेंट करता है अपने वर्ल्ड में। तो आगे से जब भी किसी इंसान से मिलते हो तो बॉडी लैंग्वेज का यूज किया करो ताकि उस इंसान को फील हो कि इस इंसान के पास कुछ अलग है औरों के तुलना में। समझ पा रहे हैं? और चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस का कमी होना। एक इंसान के बीच, जब किसी इंसान के बीच में कॉन्फिडेंस का कमी होता है तो उस इंसान को अपने अंदर में डर लगने लगता है। तो जब कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करेगा, तो हाउ टू बिकम ए कॉन्फिडेंस इंक्रीज। तो भाई कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है जब किसी इंसान के साथ में अगर तुम बात करते हो तो किसी तुम्हें डर लगता है तो पहले कोशिश करो, खुद से प्रिपरेशन करो कि एक मिरर लो, मिरर में जाने के बाद वो इंसान के साथ में खुद से बातचीत किया करो कि मैं किस तरीके से आगे मैं बात करूं, दिस दैट कुछ भी बात कर रहे हो अपने तरीके से बात करो। फिर धीरे धीरे कोशिश करो कि स्मॉल ग्रुप, एक अपना ग्रुप बनाओ, 2-4 लोगों के बीच में अपना बात को रखो, उसकी बात भी सुनो और पूरी तरीके से डिस्कस करो। एंड देन लास्ट में सब एक बहुत बड़ा पब्लिक में जब तुम बात करोगे तो उस इंसान के बात और तुम्हारी बात भी कहीं ना कहीं समझ में आएगा। इस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और तुम्हारे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे मेरे भाई। और बात करते हैं पांचवा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पांचवा हमारा बॉडी पोस्चर को पूरी तरीके से किस तरीके से ओपनली पोस्चर को मूवमेंट करना। जिस तरीके से मैं अभी इंडिकेट कर रहा हूं, हाथ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्या है? बॉडी पार्ट के एक पोस्चर मेरे भाई। जिस तरीके से एक किस तरीके से चीजों को हम पोस्चर को इंडिकेट करें। आखिर एक इंसान माइंड से कैसे कंट्रोल करता है, एक दिल से कैसे कंट्रोल करता है, इमोशनली और मेंटली किस तरीके से अपने आर में किस तरीके से अपने क्लोज डिस्क्लोज करता है। ये सभी क्या है? मूवमेंट है, जो कि इस तरीके से ओपन बॉडी पोस्चर को हम किस तरीके से मूवमेंट करते हो। तो जब भी किसी थर्ड पर्सन से मिलते हो तो तुम बॉडी लैंग्वेज को प्लस तुम्हारे मूवमेंट को पूरा यूज किया करो ताकि उस इंसान को फील हो कि बंदा कॉन्फिडेंस से पूरी तरीके से भरा हुआ है और तुम्हारे रिजल्ट गड़बड़ नहीं होगा। तो समझना मेरे भाई। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्लेक्स लैंग्वेज। अगर किसी इंसान के बीच में तुम बात करते हो तो भाई एक लैंग्वेज में बात करो ताकि उस इंसान को फील हो कि इस इंसान के पास पूरी तरीके से प्योरिटी से बात करने के कम्युनिकेशन स्किल्स है। वरना लोग तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उस इंसान के पास में कॉन्फिडेंस होने के साथ साथ में उस इंसान का लैंग्वेज कॉन्फ्लेक्स है। कभी वो हिंदी बोल रहा है, कभी अंग्रेजी बोल रहा है, कहीं न कहीं उर्दू, फारसी, जो भी अपना एक मदर लैंग्वेज होता है उस चीज को आप यूज कर रहे हो। तो भाई कैसे होगा? तो इन सारी चीजों में ध्यान रखो। वीडियो बहुत नॉलेजेबल से भरी हुई थी और कहीं न कहीं
कमेंट करना कि वीडियो किस टॉपिक पे चाहो तो मैं डेफिनेटली इस चीज को बनाने के ऊपर कवर करूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।